अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जिस लेक्चर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ में ऐसी खसूसियात पाई जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखेंगे इसमें पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। और आज के लेक्चर में साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कैटिनेशंस के बारे में, डिस्कस करेंगे हम मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, डिस्कस करेंगे नॉन यूनिक नेचर के बारे में, डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्सिटी के बारे में, डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म्स के बारे में। तो हम आज के लेक्चर्स में वो कंप्लीट फीचर्स देखेंगे, वो कंप्लीट खसूसियात देखेंगे कि हम कहेंगे कि अगर किसी चीज़ में वो खसूसियात पाई जाती हैं तो वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पिक्यूलर का क्या मतलब होता है। पिक्यूलर कहते हैं अजीब, बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम मतलब कि कार्बन का एक अजीब ही बिहेवियर होता है। वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कैटिनेशन और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो कैटिनेशन बेसिकली क्या थी, हमने कहा कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम की जो सेल्फ लिंकिंग, एक कार्बन एटम जो दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशंस कहते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे पास ब्यूटेन है पड़ा, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इसी तरह एक लॉन्ग चेन बना जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम में। सल्फर में भी होती है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, अगर मैं नीचे हेक्सेन की बात करूं, जैसा कि जो आपको पेट्रोल वगैरह मिलता है वो क्या है पड़ा, उसमें हेक्सेन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथा, चौथे पांचवें के साथ, पांचवा छठे के साथ क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है पड़ी एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक बनाने की, बॉन्ड बनाने की, उसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं पड़े। अब हम दूसरी बात कर रहे थे तो हमने कहा कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब कार्बन एटम में ये भी प्रॉपर्टी होती है ऑर्गन की, वो क्या होगा कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम अल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अल्काइन कहते हैं। अब यहाँ पे कार्बन एटम है ये पड़ा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, बेसिकली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड की कार्बन आइटम की कैपेसिटी होती है, वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। अब एक कार्बन की दूसरे कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या है, सिंगल बॉन्ड अल्केन है। और उसके बाद क्या है पड़ा कि ये अब एक कार्बन का दूसरे कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनाया हुआ इन्होंने क्या है पड़ा, वो है पड़ा बेसिकली डबल बॉन्ड है पड़ा। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी को अगर देखें तो एक कार्बन दूसरे कार्बन आइटम के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब इस कार्बन को अगर हम देखें तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड बनाए हुए और एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। तो ये इनमें खसूसियात होती है कि ये क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड भी बना लेते हैं, डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं बड़े। ठीक है, तो ये भी एक इनका फीचर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि इसमें क्या होगी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी नॉन आयोनिक नेचर के बारे में कि ऑर्गेनिक क्या होंगे, कि उनकी जो नेचर होगी नॉन आयोनिक होगी, मतलब कि इसमें आयंस वगैरह नहीं बनेंगे। अब हमारे पास एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कहते हैं कि हमने देखा कि जब 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने को तरजीह देगा, और जब भी किसी एटम के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की तरजीह देगा, जिसकी वजह से उनकी जो नेचर बन जाएगी, आयंस बन जाएंगे। ठीक है, आयोनिक होगी। जबकि हमने कार्बन एटम के केस में देखा तो कार्बन के हमने वैलेंस शेल में देखा कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ना गेन करता है ना लूज करेगा, बल्कि ये क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। और शेयर के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा इन कार्बन एटम्स के दरमियान। ठीक है, एक दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे मोस्टली क्या होंगे, कोवेलेंट इन नेचर होंगे, मतलब उनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान। उसके बाद जी हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन चीज़ों में क्या है पड़े, सोलेबल है और किन चीज़ों में क्या है, इनसोलेबल है। जैसा कि अगर हम घरों की एग्जांपल लें तो आप क्या करते हैं, आप पानी का एक गिलास लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, तो आप देखेंगे कि
इसकी लेयर अलग से ऊपर बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि उस वाटर में ये ऑयल क्या था, इनसोल्युबल था। अब जो वाटर है पड़ा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जबकि जो ऑयल है वो क्या है पड़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ सोल्युबल होंगे इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसा कि पेट्रोल, डीजल, मोबिल वगैरह जब भी आप क्या डालेंगे, इसको पानी में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ये इनसोल्युबल हो जाएंगे, उसमें सोल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं, आप किसी भी वर्कशॉप पे जाएं तो वो जहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं मैकेनिक्स, उनके हाथ पे ग्रीस वगैरह लगी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मट्टी का तेल लेते हैं और हाथ पे लगाते हैं और उसे क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। वो दूसरों में सोल्युबल हो जाती है, जिसकी वजह से उनके हाथ क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं पड़े, उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा। मतलब कि वो स्टेप्स में क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, CH4 और प्लस Cl2 डिफ्यूज लाइट के नतीजे में जब क्या होता है, Ci3Cl। अगर इसी तरह फिर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे फिर लें, फिर Cl2 इसमें ऐड करें तो क्या होगा, Ci2Cl2, और एंड पे हैलोजिनेशन जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो 4 स्टेप में जाके CCl4 हमें ऑब्टेन होगा, एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा, तो आपने देखा कि ये सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन नहीं हो गया, बल्कि क्या होगा, 4 स्टेप में हुआ। तो हमने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो क्या होगा, स्लो इन नेचर होंगे। ठीक है, कि उनके रिएक्शंस बहुत स्लो हो रहे होंगे। उसके बाद क्या है, बड़ा कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। जैसा कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्टार्च की, तो ये स्टार्च का यहाँ पे स्ट्रक्चर है पड़ा, तो ये कुछ इस तरह स्पाइरल शेप आगे बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं स्टार्च भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम ग्लाइकोजन देखते हैं, जब ग्लूकोज स्टोर होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। हम हेमोग्लोबिन की एग्जाम्पल लेते हैं, तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी क्या है, बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा होता है। तो हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम्प्लेक्स होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमरिज्म की। अब आइसोमेरिज्म कौन सी कैरेक्टर्स है, आइसोमेरिज्म बेसिकली हम देखते हैं, आइसो कहते हैं सेम को, और वो तमाम मालिक्यूल जिनका क्या होगा, सेम मालिकुलर फार्मूला होगा, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब इसका क्या मतलब है कि आइसोमेरिज्म कैरेक्टर तो ये शो करते हैं, तो वो कैसे होगा कि उनका मालिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है, बड़ा डिफरेंट है। जैसा कि हम पेंटेन की एग्जांपल लेते हैं, तो मालिकुलर फार्मूला क्या है कि इसमें 5 कार्बन एटम है और 12 क्या है, बड़े हाइड्रोजन एटम है। अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो हमने बनाया है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। सबसे पहले एन पेंटेन को देखते हैं, तो इसमें भी कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है पड़े, और हाइड्रोजन 3 3 6 और 6 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम मालिकुलर फार्मूला। अब यहाँ पे आइसोपेंटेन की बात करते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम है, जबकि 12 क्या है पड़े, इसमें हाइड्रोजन है। तो सेम मालिकुलर फार्मूला हो गया, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था वो क्या था, डिफरेंट था, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, आइसोपेंटेन। अब न्यू पेंटेन की अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या कहा कि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हो गए, 3 3 6 3 9 और 3 12 क्या हो गए, हाइड्रोजन एटम हो गए। तो हमने क्या कहा कि आइसोमेरिज्म कैरेक्टर्स भी ये शो करेंगे जिसमें क्या होगा कि सेम उनका मालिकुलर फार्मूला होगा और डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। तो अब वो तमाम कंपाउंड जो इस तरह के कैरेक्टर्स क्या करते हैं, शो करते हैं, तो हमने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें ये फीचर्स सारे ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तमाम वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड हैं, आप इन्हें देख सकते हैं पढ़े। तो आज के लेक्चर्स में हमने इन तमाम फीचर्स को बाय डिटेल के साथ देखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, आपको हमारी टीम उसी वक्त ही रिप्लाई करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।